समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। अब मैं मोहतरमा डॉक्टर कौसर परवीन साहिबा उर्दू की मारूफ अफसाना निगार और अदीबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपना अफसाना बराह रास्त खुद पेश करें। हाज़िर महफिल, जब हमने ये मौज़ू मुंतखब किया था तो उस वक्त हमने तय किया था कि हर एक मौज़ू के साथ असरी दौर में क्या लिखा जा रहा है वो हम पेश करें। तो दक्कनी अदब में तसव्वुफ़ के बाद हमें कोई ऐसा दक्कनी शायर नहीं मिला जिसके यहाँ आप, क्योंकि दक्कनी ज़बान में सिर्फ मिज़ाही लिखा जा रहा है तो हमने उसको वैसे ही रख दिया था। फिर हमारा दूसरा मौज़ू था उर्दू शायरी में तसव्वुफ़। उसके बाद हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा कलाम पेश किया जाए जो तसव्वुफ़ का रंग रखता हो, तो हमने उसके लिए यूसुफ साहब को ही दावत दी थी। उन्होंने कबूल भी किया, मगर वो उसी वक्त पढ़ के चले गए। महमूद शाही साहब अफसाने के हवाले से बात कर खुर्ब इलाही, नमाज में एक सोई खुशू व खुशू ख़त्म होने पर वो परेशान थी। दरअसल ज़िंदगी के घूमते पहियों और मुहिबान के रवैयों ने उसे कई उलझन में डाल दिया था। वसवसों ने इस कदर घेर रखा था कि उसे नमाज अपनी नामुकम्मिल लग रही थी। सजदों की लज्जत जैसे वो खो सी गई थी। उसे याद था उसके वालिदैन के शेख कहा करते थे, नफ्स को छोड़ दो, तर्क नफ्स ही तज़किया नफ्स का है और नफ्स ही बड़ा जहाद, तज़किया नफ्स ही बड़ा जहाद है। उन दिनों उसका मफ़हूम से उसे वाज़ेह ना था। अलबत्ता एक बात वालिदैन ने उसके गिरह में बांध दी थी, नफ्स को परवान न चढ़ने देना। अपने बेजा ख्वाहिशात ही नफ्स हैं, वरना सजदों की लज्जत ख़त्म हो जाएगी। सजदों की लज्जत ही खुर्ब इलाही का पहला जीना है। वो सोच रही थी, इसने कब नफ्स को पाला। ख्वाहिशात के लिए इसकी ज़िंदगी में वक्त ही नहीं। अब वो हस्तियाँ भी नहीं जिन्हें अपने वालिदैन को दर्स देते सुना करती थी। खुर्ब इलाही, इश्क़ इलाही, ना जाने क्या क्या। उन लोगों की कमी का अब तो उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था। दरअसल कुछ दिनों से बच्चे उससे सवाल कर रहे थे, आपने नमाज की नीयत में वास्ते अल्लाह के जो सब कहते हैं हमें क़ुर्बतुन लिल्लाह क्यों बताया। वैसे उसे लगता था ज़िंदगी में लफ्ज़ व मानी की खोज और उसका सहर तकरीबन मखफूद हो चुका है। किताबें उसके हाथ में थी मगर निसाब की। वैसे इसने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की। बच्चे वो जो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा की, मुनासिब समझ लिया, सुन्नत व सुन्नत मौक़ूदा पढ़ लिया, वरना मस्जिद से लौट आए। बक़िया कब मुकम्मिल हुई नहीं मालूम। अवाबीन, इशराक़ व चाश्त का चस्का उन्हें क्या होता। सजदे की लज्जत क्या है इनके यहाँ कोई मानी नहीं। इबादत भी रूटीन में शामिल थी। वैसे भी इन दिनों मरियम की नासाज तबीयत ने उसे बहुत बोझल कर रखा था। प्यारी मरियम बिल्कुल निठाल और कमज़ोर होती जा रही थी। साथ ही बहुत ज़हीन और सादतमंद बेटा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। बढ़ने की उम्र में इनकी घटती सेहत उसे बड़ी तशवीशनाक थी। कई डॉक्टरों को बतलाया, बहुत सारे टेस्ट हुए, मगर रिपोर्ट हर जगह नॉर्मल थी। मुलाजिमा हो कि कोई ख़ानदान की बुज़ुर्ग खातून कहती, बीबी दुआ पढ़ा लो या पढ़कर फूंक दिया करो, नज़र बुरी चीज़ होती है, इंसान को क़ब्र तक, ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। अब हम में माशा अल्लाह सुभान अल्लाह कहने की आदत कहाँ है। तब उसे याद आया, अक्सर उसके मरहूम खुसर कहा करते थे और बचपन में उसने बड़ों से सुन रखा था, मगरिब का वक्त है, बच्चों को अंदर बुलवा लो। अब तो बच्चे स्कूल के बाद 5 बजे से शाम उतरने तक मैदान में या घरों की छत पर होते हैं। उसने इस शुबे का इजहार किया तो मियाँ गुस्से से उलझ पड़े। ये किस दुखियानुसी औरतों की बातों में आ गई हो, पढ़ी लिखी हो, खुद पढ़ लो, अब कौन मिलेगा, सब धंधेबाज हैं। वो खामोश हो गई। सचमुच अब कौन खुदा तरस मिलेगा। महीने साल में बदल गए। मरियम सिर्फ हड्डी पर चढ़े पोस्त की तरह लगने लगी तो उसकी तशवीश बढ़ने लगी। डॉक्टर अच्छी ग़िज़ा का इसरार करने लगे। ग़िज़ा से मरियम को जैसे एलर्जिक हो गई थी। मुलाजिमा बुआ ने कहा, बीबी अपने पढ़ने में और बुज़ुर्ग के पढ़ने में अलग बात होती है, अल्लाह उनकी जल्द कबूल करता है ना। और एक दिन खुद ही पता ले आई। वो मरियम को लिए बुआ के साथ चल पड़ी। रिक्शा एक मकान के रूबरू रुका। गेट पर लिखा था, आस्ताना जलालिया। बुआ के हमरा वो अंदर दाखिल हुई। बुआ ने पानी की बोतल साथ ले ली थी। कुर्सी पर एक शख्स ऊंची टोपी पहने, नफीस कुर्ते पैजामे में मलबूस, जिस पर एक शाल रुमाल की तरह डाल रखी थी, बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। कुछ फूंक बोतल में भरे पानी पर मारते, फिर मरीज पर। लोग खामोशी से टीन शेड से बने बड़े कमरे में दाखिल होते, पढ़ने में मसरूफ़।
साहिब के पैर छूते और एक तरफ बैठ जाते। छूने वाले की तरफ वो साहिब मुतवज्जे तक ना होते। ऐसा लग रहा था सब कुछ रूटीन है। मरीज़ नया होता तो कुछ सुनाता, शायद कुछ पुराने मरीज़ थे, लोग बढ़ते हुए रखे डब्बे में कुछ डाल देते। इनमें से किसी ने साहिब से पूछ भी लिया, अब कैसा है? तो उन्होंने कहा, थोड़ा आराम है। जवाब मिलता, आखिरी वक्त आना हमारे पास, फिर साहिबा बदनाम। जिन साहब से पूछा गया था वो खामोश रहे। साहिब मसरूफ़ ज़िक्र। इसी दौरान चाय आ गई। तमाम लोगों में चाय तकसीम होने लगी। अक्सर मरीज़ प्याली लिए खड़े रहे। साहिब ने एक चुस्की लेकर प्याली लौटा दी। इस तबर्रुक को मरीज़ बड़े अक़ीदत से पी रहे थे। बुआ ने इससे कहा, बीबी ले लो और साहिब को दो, पी कर देंगे, शिफा हो जाएगा। बड़ी शिफा है बीबी, मरियम बीबी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मती बाबा को भी एक बार बता ही लो। उसे याद आया, इसके वालिदैन के शेख तो सिर्फ मुरीद बनाते वक्त प्याला दिया करते थे। ये सब कुछ इसकी समझ से बाहर था। जब इसकी बारी आई तो साहब ने कहा, बच्ची को 7 दिन तक रोज़ लाया करो। 7 दिन तक की इजाज़त मिलना नामुमकिन था। वो कुछ लिए बगैर बाहर आ गई। कुछ दिनों बाद बुआ इत्तला दी, बीबी वहाँ एक बुज़ुर्ग है, बड़ी अच्छी जगह है, बहुत लोगों को शिफा हो रहा है, एक बार चल के देखो तो सही। वो चल पड़ी। जब रिक्शा रुका तो देखा ऊंची उठी दीवारों के दरमियान लगे गेट पर आवेज़ा बोर्ड था, जिस पर दर्ज था खानखाए आलिया। कुछ सिलसिलों के नाम के अलावा लिखा था, यहाँ तसव्वुफ़ का दर्स भी दिया जाता है, मुराक़बे की तरबियत की जाती है। उसे बड़ी खुशी हुई। चलो कई सवालात जो उसे बेचैन कर रहे हैं पूछ लिए जाएं। अंदर दाखिल होकर देखा, खुली ज़मीन पर शेड डला था, एक तरफ कमरा था, मसनद लगे थे, दीवान पर वो साहब मसरूफ़ विर्द थे। कहीं कहीं कुछ लोग तस्बीह लिए जिक्र कर रहे थे। कोई आंखें बंद किए था, शायद मुराक़बे की तरबियत हो रही थी। दीवान के सामने लोग बैठे अपनी फ़िक्र सुनाने के इंतज़ार में आई। बारी आने पर लोग आहिस्ता से साहिब से कुछ कहते। साहिब पढ़कर मरीज़ वो पानी पर दम करते हुए ज़ाफ़रान से लिखी पर्चियाँ दे रहे थे। करीब बैठे लोगों को हदिया देते आगे बढ़ रहे थे। उससे उठकर आगे न बढ़ते देखकर बुआ ही मरियम को उनके करीब ले गई। कुछ बातें की, उन्होंने पानी पर दम किया, मरियम के सर पर हाथ रखे दम पड़ा, कुछ पर्चियाँ दी और जलाने को कहा। बुआ इसके पास आई और 500 रुपये लेकर दे आई। न जाने क्यों वो मुतमईन ना हो सकी। बुआ ही पानी पिलाती, पर्ची मरियम पर फेर कर जलाती और इसकी खामोशी की वजह से दूसरी बार जाने का बुआ ने जिक्र भी ना किया। चंद दिनों बाद बुआ खबर लाई, बीबी वो बड़े चबूतरे वाले बाबा 5000 लेकर 3 दिन में इलाज करते हैं। इसने जो पता बताया वो कई बार उस रास्ते से गुजरते हुए देख चुकी थी। बड़ी कोफ्त और कराहियत का एहसास उस मंज़र को देखकर होता था। ऊंचे चबूतरे पर बनी मज़ार के अतराफ चंद लोग बैठे हुक्का चिल्लम पीते और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते रहते। इनमें एक फ़कीर नुमा शख्स बड़ी गंदी चादरें शानों पर डाले, कई माले गले में लटकाए, ऊद तान से उड़ते धुएं के दौरान मज़ीद ऊद डालते पड़ते रहता और मुतक़िद सामने सर झुकाए बैठे रहते। बुआ से जिक्र सुनकर गुस्से से उसने कहा, बुआ अब इसके बाद नाम न लेना। बुआ खामोश हो गई। एक दिन इसके अजीज़ आए और कहा, सुनो आपी, एक आलिम साहब हैं, वो ऊँट डालते हैं, न दरगाहों को जाते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ने को देते हैं। अलबत्ता इनका ख़र्च ज़्यादा है, आने जाने का किराया देना और ठहरने का इंतज़ाम वगैरह। खामोश रही। कुछ दिनों बाद वही अजीज़ तशरीफ़ लाए। आप ही एक आलिम साहब हैं, नमाज के बाद पढ़ते हैं, कुछ न करना नहीं है, खामोशी से सुनना है, कुछ रहा तो खुद पता चलता है। उनके हमरा वो मरियम को लिए चली गई। वहाँ आलिम साहब टहल टहल कर ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे। दरमियान में बात करते, चक्कर भी लगा लेते। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो ऐसा लगता जैसे वो अपना रोब डालते हुए सवाल कर रहे हैं। इतने सारे लोगों के दरमियान मरीज़ की से तज़ीक महसूस हुई। वहाँ जाने के बाद इरादा तर्क किया। अजीज़ समझाते रहे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। उसे मरियम की सेहत की तरह तकलीफ़दह सूरत हाल लग रही थी। इस जानिब तवज्जो देनी ही उसने तर्क कर दी। काफ़ी दिनों बाद अदबी और तालीमी सरगर्मियों के सिलसिले में दूसरे शहर जाना हुआ। दरगाह के सज्जादा नशीन ने मदू किया क्योंकि जलसा दर्जगाह कमेटी के जानिब से था। काफ़ी क़दीम तारीख़ी इमारत अजीम बुज़ुर्ग की आरामगाह थी जिसकी तारीख़ से वो वाकिफ़ थी। कुछ साल क़ब्ल तक इसने यूं ही खस्ता हाल उसे देखा था। खानखा भी वीरान थी। मौजूदा जानशीन ने उसकी तज़ीन करवाई थी।
خانقاہ ٹھیک کرا لیا تھا، اسے اچھا لگا۔ انہیں بتایا گیا اس خانقاہ میں مدرسہ چل رہا ہے، 200 کے قریب بچے حفظ کر رہے ہیں، کچھ عالم کورس میں ہیں، کسی کا ناظرہ چل رہا ہے۔ حضرت کے اس شریف کے موقع پر یہیں سے سندل نکالا جاتا ہے، سما بھی یہیں ہوتی ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھا مدرسے کے ہمراہ خانقاہ بھی چلتی رہتی تو اچھا تھا۔ جی، انہوں نے حیرت سے کہا، آپ خانوادہ ہیں، اگر درس تصوف جاری رکھتے، مراقبے کی تربیت جاری رہتی تو۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ اس کے کہنے پر وہ ہڑبڑا سے گئے، گویا ہوئے اب ایسا ماحول کہاں، مراقبے کی تربیت کا اب کسے ذوق ہے۔ وہ آگے کچھ نہ بول سکے، فوراً ان کے حواریوں نے بات اٹھا لی، اجی ہر پیر جمعرات کو سما ہوتا ہے، ختم کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ اسے اب بے ساختہ اقبال یاد آ گئے، اب خانخواہوں میں کہاں خم باذن اللہ کہنے والے، اب وہاں صرف مجاور یا گور کن رہ گئے۔ صاحب مسرت نے فرزند سے ملایا، 12-14 سالہ معصوم سا لڑکا حفظ کر چکا تھا، جسے آگے کی تعلیم کے لیے قاہرہ بھجوایا جا رہا تھا۔ اس لڑکے سے مل کر وہ بہت اچھا لگا، معصوم سا پرنور چہرہ، علم کا متلاشی۔ اسے لگا بشارت نہ ملے صحیح، بصیرت حاصل ہوگی، کیا پتہ خدا وہ کرم بھی کر دے۔ گھر لوٹ کر وہ بے کل سی ہو گئی۔ اسے اپنے بچپن کے واقعات یاد آ رہے تھے، جب ان کے گھر کے علاقے میں بزرگ کے آستانے سے جڑے سجادے تشریف لاتے، جو اس کے والدین کے شیخ تھے۔ عشاء کے بعد مریدین جمع ہو جاتے، جو بمشکل 5 یا 6 رہے ہوں گے۔ درس ہوتا، آیات کا ترجمہ ہوتا، احادیث کی روشنی میں تشریح ہوتی، ذکر کے طریقے بتلائے جاتے۔ گچی کی چھت سے بنے حال میں پردہ بندہ ہوتا، کیونکہ دوسری جانب کمرے اور باورچی خانے کا راستہ تھا۔ گھر کی خواتین ادھر نہ آتی، کوئی دوسرا نہ ہو، صرف دادا، جنہیں سجادہ نشین کو کہا جاتا تھا۔ سجادہ نشین صاحب کو سارے مریدین دادا ہی کہا کرتے تھے، ان کے جانشین کو خلیفہ۔ ان دو ہی خواتین سے سکھا کرتی تھی، چائے بنتی تو اسے لے جانا پڑتا، دوسرے بھائی بہن بہت کم سین تھے۔ سارے مریدین گھر سے کھانا کھا کر آتے، کچھ رات دیر تک رہتے، کچھ فجر کے ساتھ چلے جاتے۔ ذکر کے مسائل، تذکرات، تاریخی احوال، درس 2-4 دن دادا رہنے تک بڑی عمدگی سے چلتا۔ ابتدا میں اس کے پلے کچھ نہ پڑا، پھر جیسے جیسے وہ ہائی اسکول کے زینت تک آئی اسے سمجھ آنے لگی، مگر کئی باتیں اس کے لیے وضاحت طلب تھی۔ دن وہ اسکول میں رہتی، شام کو لوگ رہتے، اس لیے وہ صرف سن سکتی تھی، پوچھ نہیں سکتی تھی۔ تعطیل ہو تو علاج کے لیے لوگ آ جاتے، دادا پڑھتے، دم کرتے، پانی دیتے اور کچھ نہ لیتے، البتہ تغرے بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ان تغروں میں رنگ بھرنے کے لیے کبھی کبھی اس سے کہتے، وہ رنگ بھر دیتی تو خوش ہوتے اور 5 روپے انعام میں مل جاتے۔ اماں کہتی، ارے دادا دعا دیجیے، ایسے پیسے مت دیا کیجیے۔ تب دادا بڑے پتے کی بات کہہ جاتے، بی بی دعا اطاعت پر دی جاتی ہے، اس نے اطاعت کی، دعا کی مستحق ہے اور نکل ہی جاتی، مگر کام ہے، اس کی اجرت نہیں، انعام دے رہا ہوں۔ دیکھو کتنی صفائی سی کیا ہے۔ اماں کہتی، پیسے غلے میں ڈال دینا، یہ بہت برکت کے پیسے ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، جتنے دن رہتے باہر جاتے تو ڈھیر ساری سبزی گوشت لا لیا کرتے۔ اماں ابا شکایت کرتے تو کہتے، ارے بچوں کے لیے لایا ہوں۔ اماں ابا سمجھ جاتے وہ یوں کھانا پسند نہیں کرتے۔ کبھی جی چاہتا سارے مریدوں کے ساتھ کھا لیا جائے تو اماں سے کہتے، اے بی بی آج میری طرف سے سب کو دعوت دیں گے، تم پکانے میں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ اماں کہتی، دادا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ سب کچھ وہ منگوا لیتے، کبھی کسی مرید نے کھانے پر بلوا لیا، اس کے ہاں جاتے ہوئے مٹھائی یا پھل ضرور لے جاتے۔ بڑے قلندر آدمی تھے، یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ محفلیں بھی بڑی شاندار ہوتی، ذکر آہستہ یا خاموشی سے کرنے کی ہدایت ہوتی۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر ثنا کر رہے ہو، آواز بلند کرو گے، محفل پر سکوت سا طاری رہتا۔ کبھی کبھی کسی کھکارنے یا کھانسنے کی آواز آتی تو پردے کے پیچھے اہل خانہ کو پتہ چلتا ذکر چل رہا ہے۔ بچوں کو کبھی کبھی جھانک کر دیکھنے میں بڑا مزہ آتا۔ 1-2 بچے تو پردے کے اس طرف اپنا بستر لگا لیتے تاکہ قصے وغیرہ سنے جائیں۔ ایک بار یوں ہوا، رات کا تقریباً 3 پہر تھا، محفل میں سے کسی کے ہڑبڑا کر چیخنے کی آواز آئی، جیسے وہ گرتے گرتے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ گھبراہٹ بھری آواز پر گھر کے افراد جاگ پڑے، وہ بھی بھاگ کر پردے کی اس طرف آئی۔ بلب جلایا گیا، چیخنے والے صاحب ہانپ رہے تھے، دادا ان صاحب کے قریب بیٹھے کندھے پر ہاتھ رکھے تسلی دے رہے تھے۔ پانی دم کر دیا، طبیعت سنبھل گئی تو ان صاحب نے بتایا، میں ذکر کے دوران محسوس کر رہا تھا کہ مجھے لگا میں چھت سے ٹکرا جاؤں گا، اس لیے گھبرا گیا۔
कुछ लम्हे महफिल पर सुकूत रहा। दादा भी दीवार से टेका लगाए बैठ गए। फिर गोया हुई, मियाँ, इकबाल ने ताहिर लाहौती यूं ही शायरी करने को नहीं कहा है। ताहिर को लाहौत तक जाने के लिए मलकूत जबरूत तय करना है। वहाँ तक जाने के लिए परवास तो करनी होगी ना, ज़रा सब्र कर लेते। अब इस मंजिल तक आने के लिए फिर से जीने चढ़ने होंगे। मौसूफ को खुद से बड़ी कोफ्त हो रही थी। दूसरे साथी खुशी से हाथ मिलाकर कह रहे थे, आपने इस सफ़र का मज़ा चख लिया। एक दिन यूँ हुआ, वो चाय की कश्ती लिए उधर गई। दादा अपने मुरीद से कह रहे थे, अब तुम्हें इसी चांद में सब देखना है, पूरी दुनिया जैसे जाम जम हो। ऐसा भी हुआ। एक ऑफिसर कहीं से ट्रांसफ़र होकर आए थे। अब्बा जी ने सुना वो अजीम बारगाह के जानशीन हैं, तो वो भी जब कभी दादा 4 दिन के लिए तशरीफ़ लाते आया करते। उसने सुना इसमें आज़म पर गुफ्तगू हो रही थी। ऑफिसर ने दादा से इसमें आज़म की फरमाइश की। फरमाइश इसरार में बदलने लगी तो किस्सा सुनाया। एक मुरीद जो मुर्शद की अमानत तोरे पोस्ट से ढकी कश्ती सही ढंग से ना पहुंचा सका, रास्ते में ही खोल कर देख लिया तो मुर्शद ने कहा, अमानत ना पहुंचा सके तो इसमें आज़म क्या संभाल पाओगे। इससे पहले सब्र की मंजिल मुकम्मल कर लो, अमानत के आदाब सीख लो, तभी इसमें आज़म हासिल कर पाओगे। उसे याद आया गुफ्तगू खुतब अब्दाल पर चल रही थी। हर इलाके में एक खुतब लाजमी होते हैं। खुतब की अज़मत व इख्तियारात पर गुफ्तगू हुआ करती थी। एक साहब ने पूछ लिया, ये खुतब है कैसे जान लिया जाए। हाँ, इसका तरीक़ा है, मगर ऐसे आसानी से नहीं बताया जा सकता। सब खामोश रहे। हुज्जत और इसरार इस महफिल के आदाब में शामिल ना था। सब्र करें, दादा बताएंगे। उसे याद था एक दिन अब्बा ने अम्मा से कहा, कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, और एक आदमी का तोशा बांध लिया और चल दिए। रात देर से लौटे, खामोश थे। अम्मा के बहुत पूछने पर बताया, दादा ने मुझे खुतब को जानने का तरीक़ा बतलाया था। एक शख्स को अक्सर इन्हीं अलामतों के साथ क़ब्रिस्तान में या किसी और जगह दुनिया से लाताल्लुक़ी से बेकार सी सरगर्मी में देखा रहता था। मुझे लगा शायद ये खुतबी हैं। कल नमाज के बाद मैंने तरीक़ा इख्तियार किया। वो समझ गए, पास बिठाया, बहुत सी बातें की। मैंने शाम का खाना साथ खाने का इसरार किया, इसलिए ले गया था। मैं चाहता था आपके दादा आएँ तो उन्हें मिलवाऊंगा, मगर उन्होंने कहा, अब तुम मुझे जान लिया है, इसलिए मुझे यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं। हुक्म इस इलाके से चले जाने का होता है। अब्बा जी कई दिन तक उदास रहे, क्योंकि इन्हें शहर में कहीं भी वो फ़कीर नुमा शख्स नज़र नहीं आया। ऐसा भी हुआ, एक मुरीद अपने साथ अपने दोस्त को ले आए। वो साहब 2-3 दिन के बाद गायब ही रहे। चंद दिन बाद दादा तशरीफ़ लाए। मुरीद से पूछा, मियाँ आपके दोस्त नहीं आए? मुरीद पल भर खामोश रहे, फिर गोया हुए, दादा इन्हें तसव्वुर शेख पर एतराज़ है। खुदा के सिवा किसी का तसव्वुर वो हराम समझते हैं, इसलिए नहीं आए। दादा कुछ लम्हे मुस्कुराते रहे, फिर कहा, यहाँ अक़ल से नहीं इश्क़ से मंजिल तय की जाती है, मगर कुछ होश के साथ, शरीयत का दामन न छूट जाए। आतिश नमरूद में इश्क़ ही बेखतर कूदा है, और अक़ल तो हमेशा लबे बाम ही माहूए तमाशा रहती है। मगर मियाँ, इस आदमी की मालूमात बहुत अच्छी हैं। सूफ़ी को इस आतिश में बेखतर छलांग लगाना है, लाहौत यूँ ही नहीं मिल सकता। आलिम, मुत्तक़ी, ज़ाकिर में यही फ़र्क है, और कामिल सूफ़ी वही है जिसमें तीनों सिफ़ात हो। तमाम यादों के हमरा इसका दिल सिसक पड़ा। हाई स्कूल के इख्तिताम तक दादा ने लदाई अजल को लब्बैक कहा। महफिल वीरान हो गई, हाल का पर्दा निकाल दिया गया। अब ज़िक्र की महफिलें नहीं सस्ती थीं। अम्मा अब्बा खुद कुछ पढ़ लिया करते थे। ग्रेजुएशन के दौरान इकबाल की गहराई से मुताले का चस्का लगा तो सवाल इसके जहन में खड़े थे, लाहौत, मलकूत, जबरूत, ये सब क्या है? ताहुर लाहौती का रिस्क क्या है? तसव्वुर इश्क़ क्या है? किस चांद में दुनिया देखना है? इसमें आज़म कौन सा है? खुतब अब्दाल के दर्जात क्या हैं? इश्क़ को अक़ल तर्क करना भी है और होश का दामन थामे रखना भी। किससे क्या मुराद है? सवाल के ढेर थे, जवाब कहीं नहीं। उसे लगता वो अंधेरे कुएं में है। जब से इन खानखाहों, आस्थानों, दरबारों की झलक देखी थी, उसे कोफ्त सी हो गई थी। कहीं सिर्फ रसूम रह गए थे, कहीं ड्रामाबाजी, तो किसी जगह मक्का रिवाई आई। इश्क़ इलाही तो कहीं नहीं था। उसे यकीन था खुतब अब्दाल हर दौर में होंगे, पहचाने का कौन? रह रह कर दादा शिद्दत से याद आने लगे। वो नज़र आए तो पूछना चाहती थी, मन कुन तुम, मगर बेबस थी। वो इल्म इसने दादा
से सीखा था ना उनके खलीफा व मुर्शद से। मरियम पर नज़र पड़ती तो होश सी उड़ जाती। पहले लोग मस्जिद के सीढ़ियों पर भी बच्चों को लेकर खड़े हो जाते। नमाज के बाद हर नमाजी फूंक मारते चले जाते, बच्चे शिफा पा जाते और माएँ मुतमईन हो जाती। जब इमाम खुदा के हुजूर हुआ करते थे, मुख्तदी ताबे सब उसको हाजिर व नाजिर जानकर उसके हुजूर खड़े होते। अब तो हर एक की अपनी नमाज है, हर एक की मस्जिद अलहदा है, इमाम मसलक का है, मुख्तदी दुनियाई उलझनों में है, सजदे उसके हुजूर से ज़्यादा रस्मी होकर रहे हैं, शिफा कहाँ होगी। और सूरत दिल के साथ मरियम को तकती रही। तभी उसे याद आया, एक मर्तबा दादा ने अम्मा से कहा था, बीबी क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया सजदा है। जब तुम खुदा से कुछ कहना चाहो, मांगना चाहो तो पूरे खुशू व खुजू के साथ सजदे में चले जाओ, तुम उसके बहुत करीब होगी। वो नम आँखों को साफ़ करते हुए तेज़ी से उठ खड़ी हुई, वज़ू किया, देखा रात का आखिरी पहर था और उसे यकीन था अब खुदा आसमान पर है और आवाज़ दे रहा है कोई। वो फ़ौरन सजदा ज़ेर होकर सिसक पड़ी, आए खुदा, आए खुदा। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.